किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में बात पहुंची, राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ये सोच रहा था कि वो सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और सबसे ज्यादा इनाम राजा जी से पालेगा। दरबार में पहुंचा, सोचते हुए जा रहा था कि कौन सा जादू दिखाऊं। जब वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूं, आज कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ, दरबारी हंसने लगे। राजा साहब को यह अपनी तौहीन लगी। वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया था जादू दिखाने के लिए, इनाम पाने के लिए। उसे कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को बात मालूम चली, रोती बिलखती पहुंची अपने पति से मिलने के लिए। जाकर के देखती है कि जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि पागल पागल तो नहीं हो गए हो, 7 दिन के बाद में तुम ये दुनिया छोड़ के चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक होगा। पत्नी को लगा कि पति पागल हो गया है, मौत को सामने देख करके बातें पागलों जैसी कर रहा है। वो चुपचाप वहां से चली गई। रोज उससे मिलने के लिए आती, वो रोज कहता कि 6 दिन बचे, 5 दिन बचे, 4 दिन। फाइनली फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर के उस जादूगर के पास पहुंचा आखिरी बार मिलने के लिए। और जब उसने देखा जादूगर ने कि राजा घोड़े पर आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां आया तो जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था, आज जब तेरे सामने फांसी है तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मरने से नहीं डर रहा हूं, मरना तो सबको है। मुझे इस बात का डर है कि बरसों से एक कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब मैं वो कला अपने साथ ही लेकर के दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में आया कि उड़ने वाला घोड़ा ये जादूगर तैयार कर रहा है। मान लो वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़ा से बड़ा युद्ध जो है आसानी से जीत जाऊंगा। बड़े से बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा को ऐसे ही हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने उससे कहा, जादूगर से, कि एक काम करते हैं, 1 साल का तुम्हें समय देता हूं। 1 साल के बाद में अगर वो घोड़ा मुझे दे दिया तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी 1 साल के बाद में। तब तक के लिए तुम्हें रिहा किया जाता है। तो 1 साल के लिए इसको बरी कर दिया गया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर के देखता है मातम छाया हुआ था, लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, इसकी पत्नी रो रही थी। लेकिन अपने पति को जिंदा देख करके वो मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश रहे। आधे 1 घंटे के बाद में सब लोग चले गए। घर में पति पत्नी बचे। पत्नी ने फिर से पूछा, एक बात बताओ, राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो पत्नी जो थी वो फिर से गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि पागल हो गए हो, ये क्या तुम वादा करके आ गए? उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा, मालूम है मुझे नहीं बन सकता, लेकिन 1 साल का समय है, इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, इस जिंदगी को जियो, बस यही कहना चाहता हूं। पत्नी ने कहा कि फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने बहुत समझाया कि खुश रहो, सब ठीक होगा। और कमाल यह हुआ कि उस 1 साल के अंदर ही 6 महीने के अंदर राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया। कौन सा घोड़ा, कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, वो बात बिल्कुल सही रही। छोटी सी मजेदार कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं है। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल ये प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, उसको सोच सोच करके आज दुखी हो रहे हैं। आज हमारे पास में सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी में ये फंडा भी बड़ा काम आता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं और उसका हल नहीं निकाल सकते, तो आपको उस समस्या की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। आरजे कार्तिक एक बार फिर आपसे कहेगा, आज में जिएं, आज में रहें, आज में मुस्कुराएं। जो कल होगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।